राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे और अपनी बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि अगस्त में वैकेंसी आ रही हैं और जीएस भी पढ़ना है हमें और एनसीईआरटी भी पढ़नी है। तो अभी से आप पढ़ेंगे तभी कुछ संभव है। और आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी तैयारी आप करते रहिए। देखिए, मानते हैं कि हम लोग मतलब हाउस वाइफ हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि कोई सपोर्ट करेगा तब पढ़ लेंगे, या फिर कोई हमारा बच्चा देख लेगा तब पढ़ लेंगे, हमारा कोई खाना बना देगा तब पढ़ लेंगे। ऐसा दिमाग में अगर आप रखेंगी तो आप कभी नहीं पढ़ाई कर पाएंगी। आपको किसी के सहारे के लिए आपको नहीं बैठना है कि हमारा कोई सपोर्ट करे तब हम पढ़ाई करें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपके बच्चे हैं, आपका काम है, आपको स्वयं करना होगा। हाँ, आप थोड़ी बहुत हेल्प फैमिली की ले सकते हैं। यदि फैमिली सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत लकी हैं। यदि आपके हस्बैंड आपके काम में हाथ बटाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पास ऐसा सपोर्ट नहीं होता है। उनको घर के सारे काम भी करने होते हैं, उनको बच्चा भी अकेले ही देखना होता है और उनको पढ़ाई भी अकेले ही करनी होती है। उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि आप पढ़ाई करो, तब तक हम अपना बच्चा हम आपका देखे हुए हैं, या हम आपके काम कर देंगे, या आप पढ़ रही हो तो आपको एक गिलास कोई पानी दे दे। तो मतलब ऐसा नहीं है। तो आप अगर ऐसा दिमाग में सोचेंगी कोई इतना कर दे तब हम पढ़ेंगे, तो वो दिन शायद नहीं आएगा। यदि बहुत से हैं कैंडिडेट हैं जिनकी ऐसी फैमिली है भी, ऐसा नहीं है सपोर्टिव फैमिली है तो उनकी बात अलग है, लेकिन जिसकी फैमिली ऐसी नहीं है उसको स्वयं सारे काम स्वयं ही करने हैं और पढ़ाई भी स्वयं ही करनी है, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है जो हमने निर्धारित किया है और इसको पाने के लिए मेहनत भी हमें ही करनी होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको अपने लिए समय निकालना होगा। आपको नहीं लगता है कि कितना आप बदल गई हैं, पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई हैं। बच्चों की जिम्मेदारियों में, फैमिली की जिम्मेदारियों में आप खुद को भूल गई हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट है पढ़ने, मतलब पढ़ाई में आप अच्छे हैं, आपको डांस अच्छा आता है, आपको ढोलक बजानी आती है, या आपके अंदर कुछ तो टैलेंट होगा। तो मैं यही आपसे ही कहना चाहूँगी कि घर के कामों के साथ साथ आप अपने लिए भी समय निकालिए। भले ही आप आधा 1 घंटे का समय निकालिए, लेकिन निकालिए। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि ये काम ख़त्म हो जाएंगे तब हम अपने लिए कुछ करेंगे, तो देखिए ये काम कभी ख़त्म नहीं होंगे और बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब भी नहीं आप जिम्मेदारियों से आप पीछे हो पाएंगी, आपको फिर भी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी। तो इसलिए आपसे यही कहना है कि आप अपने लिए समय निकालिए। जो भी आपके अंदर हुनर है और आपको वो करना अच्छा लगता है, जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनको डांस बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि दिन भर का कम से कम आधे घंटे का समय निकालिए, आप खुद को दीजिए वो समय। और अपने जो भी आपकी जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो वो उसके लिए आप थोड़ा अपने लिए समय निकालिए और खुद को थोड़ा सा सजाइए, संवारिए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपकी भी उम्र बढ़ रही है। तो ये समय खुद को संवारने का है, थोड़ा बहुत खुद पर भी समय इन्वेस्ट करें, तभी कुछ हो पाएगा। और नहीं तो एक दिन आप यही हो जाएगा कि हम लोग यही सोचेंगे कि पूरी ज़िंदगी कैसे निकल गई पता नहीं चला इन बच्चों में, घर के कामों में। और तो वो सोचने से अच्छा है कि आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, जो भी आपको पसंद है कुछ देर के लिए आप वो करें। अकेले बैठ करके कुछ अपने बारे में थोड़ा सा आप खुद से बातें करें, खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालें। क्योंकि मैं मानती हूँ सबकी बिजी लाइफ है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी बिजी लाइफ है। और अब वही है कि मानते हैं बिजी लाइफ है, लेकिन तब भी अपने लिए थोड़ा सा आप समय निकालें। क्योंकि आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप पढ़ लीजिए, हम ये कर लेंगे या वो कर लेंगे। कोई किसी के लिए ऐसा नहीं कहता है। ये देखिए, ये समस्याएं चलती रहती हैं। हम तो मतलब हम हो चाहे आप हों, सबके पास होता है, सबके पास दिक्कतें आती हैं। और आज मेरा सेकेंड डे है चैलेंज का, और मैं प्रयास यही करूँगी कि मैं डेली 6 आवर्स अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। और आगे जो भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से मैं अब की बार 100% देना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसी वैकेंसी मुझे नहीं पता कब आएगी, क्योंकि इतने पद आ रहे हैं, फिर 2-4 साल मुझे लगता है कि नहीं आने वाली। इसलिए हम तो तैयारी कर रहे हैं और आपसे भी हम यही कहेंगे, देखो बहनों, समय जो है ये ऐसे ही फिसल जाएगा, घर के कामों में आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने लिए समय निकालिए, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसके लिए थोड़ा सा समय निकालिए, खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालिए और खुद को थोड़ा सा संवारिए, सजाइए। और क्योंकि ये उम्र भी दोबारा नहीं आएगी, ये समय भी नहीं आएगा, और ये काम चलते रहेंगे, ये काम नहीं कभी ख़त्म होंगे। इसलिए इन कामों के साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालना सीखिए। और आप लोग यदि पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अपना समय निकालिए। और घर परिवार देखते हुए, हम ये नहीं कहते आप जिम्मेदारियों से भागें, भाई जिम्मेदारियों से आप भाग भी नहीं सकते हैं। आप एक माँ हैं, आप एक बहू हैं, आप एक औरत हैं, किसी की पत्नी हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप स्वयं क्या हैं, आपकी पहचान क्या है, आप क्या करना चाहती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस पर आप थोड़ा काम करिए। हम बस यही आपसे कहना चाहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल
और आज का बस यही प्रयास है मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर सकूं। जैसा भी होगा आपसे हम शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।